Assalamualaikum dear student, how are you? Today we are going to teach chapter number 2 biological molecule। बायोलॉजिकल मालिक्यूल में जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की हम डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल कंपोनेंट के बारे में और केमिकल प्रोसेस के बारे में। ऐसे केमिकल कंपोनेंट या ऐसे केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जो ज़िंदा जानदारों के अंदर हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये किस लिए ज़रूरी है? अगर हमने जानदारों की एनाटमी को अंडरस्टैंड करना है या जानदारों की फिजियोलॉजी को समझना है, यानी जानदार की अंदरूनी साख्त को समझना है, या जानदारों की के अंदर जो काम हो रहे हैं उनको अगर हमने स्टडी करना है, उनको समझना है, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री ज़रूरी है, एसेंशियल है। उसके बाद हम आते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ों को जिनको हम स्टडी करते हैं वो केमिकल कंपोनेंट हैं और केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल कंपोनेंट जो हैं इनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नाम भी देते हैं, केमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम दो किस्मों में तकसीम करते हैं। एक इनकी किस्म है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इनकी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स को ही डीएनए और आरएनए कहते हैं। इन सभी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? इनकी एग्जांपल है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेस है एंड साल्ट है। केमिकल रिएक्शंस जो जिंदा जानदारों के अंदर होते हैं वो कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसा रिएक्शन है जो पौधों के अंदर होता है जिसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और इसके बिल्कुल उल्ट प्रोसेस रिस्पायरेशन है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाते हैं। डाइजेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार अपने जिस्म के अंदर जो खुराक लेके जाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। और मसल कंट्रैक्शन क्या है? मसल कंट्रैक्शन है कि जानदार अपने मसल्स को क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इस दौरान भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये थी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोनेंट को एंड केमिकल रिएक्शन को। केमिकल कंपोनेंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो केमिकल रिएक्शन जितने भी एक सेल के अंदर होते हैं उनको हम ओवरऑल कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म, दूसरा रिएक्शन होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म से याद आपने रखना है कि एनाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं, ऐड अप होते हैं, यानी जमा होते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी मॉलिक्यूल कट ऑफ होते हैं तो लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे कि देखिए मैं लिख देता हूँ कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। इनकी एग्जांपल्स आप क्या लिख सकते हैं? इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि जब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं पौधे के अंदर? C6H12O6।
ये है दोनों छोटे मालिक्यूल थे, स्मॉलर मालिक्यूल थे, दोनों ने मिलकर एक लार्जर मालिक्यूल बना दिया, बड़ा मालिक्यूल बना दिया, तो इसको हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। इसके बरक्स, इसके उलट क्या होता है कि ये वाला जो ग्लूकोज का मालिक्यूल अगर इसकी ब्रेकडाउन होती है C6H12O6 और इससे वापस बन जाता है वाटर, बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो इसको हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। इसी तरह आप कहते हैं, आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं एनाबॉलिज्म की, कि अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बना देती हैं। अमाइनो एसिड्स अगर मिलके प्रोटीन बना देती हैं तो ये भी क्या है, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है। अमाइनो एसिड छोटे होते हैं और प्रोटीन्स बड़ी होती हैं। इसी तरह ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलके अगर कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल बना देते हैं, तो इसको भी हम एनाबॉलिज्म का नाम देंगे। इसी तरह अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मालिक्यूल मिल के क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, एनाबॉलिज्म की है। इसके बरक्स इनको आप उल्ट कर दें, क्या होगा कि अगर प्रोटीन से क्या बने, अमाइनो एसिड बने, अमाइनो एसिड्स बन जाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। जब बड़े मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल बन गए। इसी तरह अगर हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और उनसे बन जाते हैं ग्लूकोज के मालिक्यूल, तो ये भी कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम कहते हैं लिपिड्स के मालिक्यूल, लिपिड्स के मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो उससे क्या बनता है, ग्लिसरॉल के मालिक्यूल बनते हैं और प्लस क्या बनता है, फैटी एसिड के मालिक्यूल बनते हैं। तो ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, कैटाबॉलिज्म की। तो जानदारों के अंदर तमाम तरह के रिएक्शन होते हैं, कुछ में छोटे मालिक्यूल मिलके बड़े मालिक्यूल बनाते हैं, कुछ में बड़े मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल बनते हैं। तो इन तमाम तरह के रिएक्शंस को हम किसका नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं।